पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जैसे आपको घर बनाने के लिए ना ईंटें चाहिए, आप ईंटें लगाते हो और उसके साथ आप कुछ सीमेंट लगा देते हो। अच्छा, कुछ आप उसमें लकड़ी का काम कर देते हो उसको खूबसूरत बनाने के लिए। इसी तरह आप जो है उस पे पेंट वगैरह करवा देते हो, रेत और गारे का, मतलब डिफरेंट चीजें। हाँ, उसके ऊपर आप जो है वो लगा देते हो। ऊपर छत के लिए कुछ सामान लगता है। ये सारी चीजें मिलके जाके फिर आपका एक रूम बनता है या एक बिल्डिंग बनती है। ऐसे होता है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ना, गुफ्तगू के हिस्से, स्पीच के हिस्से, जो आप बात कर रहे होते हो उसके मुख्तलिफ हिस्से। तो आप जब एक उर्दू में बात करो या आप अपनी मदर टंग में बात करो या आप इंग्लिश में बात करो, तो मुख्तलिफ लफ्जों से बन रही होती है इंग्लिश। ऐसे ही होता है ना, एक सेंटेंस आपका मुख्तलिफ लफ्जों से बन रहा होता है। हर लफ्ज डिफरेंट होता है। मतलब कोई नाउन होता है, मतलब किसी का नाम है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं सलमा इज माई फ्रेंड, ठीक है ना। सलमा मेरी दोस्त है, ठीक है। आप कोई अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो। अब ये सलमा क्या है? वर्ड तो है, नाउन है, नाउन है और प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। माई, माई क्या है? ठीक है। और फ्रेंड क्या है? हम्म, फ्रेंड, फ्रेंड भी नाउन है, ठीक है ना। माई जो है ये प्रोनाउन है, ठीक है। सलमा इज माई, अब ये नाउन प्रोनाउन वर्ब से मिलकर बना है। इसी तरह किसी में एडजेक्टिव होते हैं, किसी में एडवर्ब दिए होते हैं। तो हमारा जो काम है ना, जिस लेवल पर आप हो, आपको सिर्फ ये नहीं बताना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, सिर्फ ये नहीं बताना, ये बताना है। फोकस जो है ना वो इस बात पर है कि हम ये बताएं कि इनका काम क्या होता है, ठीक है ना। नाउन है, इसका काम क्या है? नंबर वन, इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कहाँ इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहाँ इसका इस्तेमाल गलत हो जाता है, इसका सही जगह, इसको, इसकी जो एक जगह बनी हुई है वहां पर इसको नहीं लगाते, कहीं और लगा देते हैं तो इसका इस्तेमाल गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमने ये देखना है। इसी तरह प्रोनाउन का इस्तेमाल देखना है, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश होगी, आपकी जो आपके लेवल पर जो इंग्लिश है उसमें फंक्शनल इंग्लिश ज्यादा है। मतलब हमने वो इंग्लिश सीखनी है जो उसे यूज कैसे करना है, ठीक है ना। तो इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे और हम इसका यूज देखेंगे। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको एक बात करना चाह रही हूँ कि एक कॉमन पर्सपेक्टिव है कि ग्रामर जो है या इंग्लिश लैंग्वेज है वो रूल पढ़ने से आ जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो रूल, लेकिन उसके बावजूद जो है मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जो आते हैं उनका यही मसला होता है, लैंग्वेज का मसला होता है। उन्हें लैंग्वेज ठीक से नहीं आ रही होती। मसला क्या होता है? रूल तो पढ़ रहे होते हैं, याद तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनका ठीक इस्तेमाल करना नहीं उनको आता, प्रैक्टिस नहीं करते। तो हम ग्रामर को सीखेंगे और साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर जाके ये हमें आएगी, वरना ये फिर से दूर चली जाएगी, फिर से भाग जाएगी हमारे जहन से, ठीक है। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं टोटल हैं 8, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले नाउन आ जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? प्रोनाउन कर दें, ठीक है। वैसे इनकी तरतीब जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल उसी तरतीब से। फिर क्या आ रहा है? फिर क्या आ जाएगा? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ठीक है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब नहीं भी होता है, ठीक है ना, वर्ब होता है। अच्छा, उसके बाद एक और कोई याद आ रहा हो पार्ट्स ऑफ स्पीच? सब्जेक्टिव,
नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ठीक है ना। और उसके अलावा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन भी आपका एक पार्ट ऑफ स्पीच है। और अगर हम 7वें नंबर पर देखें तो कंजंक्शन, कंजंक्शन भी पार्ट ऑफ स्पीच है। और लास्ट में हम किसको दे रहे थे, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। मैं समझाती हूँ इनको ये क्या क्या है, ठीक है ना। अच्छा, जो कुछ मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है वो कहते हैं कि ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, दा, ए, एन, वो कहते हैं वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। लेकिन रेन एंड मार्टन और जो पिछले पुराने इंग्लिश वाले हैं वो कहते हैं नहीं, ये डिटरमाइनर है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में शामिल नहीं होते, डिटरमाइनर है, निशानदेही कर रहे होते हैं किसी चीज की, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? जी, आप लोगों को क्लियर है? ओके, अब हम इनको एक एक करके देखेंगे, एक एक अलग अलग करके देखेंगे। नाउन, नाउन क्या होता है? नाम होता है, ठीक है। और जी, आप लोग बताएं नाउन, नाउन क्या होता है? नेम तो होता है, ठीक है ना। किस किस चीज, मतलब किस चीज, हम नाम किन किन चीजों को दे सकते हैं? बंदों को हम दे सकते हैं नाम, चीजों को नाम दे सकते हैं, जगह को हम नाम दे सकते हैं, ठीक है। जहन थोड़ा वो हो रहा है ना, चीजें आ रही है जहन में, ठीक है ना। हम, ये नेम होता है, ठीक है, नाउन नेम होता है, ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, नेम होता है। किस किस चीज का हम नेम देते हैं? पर्सन, लोगों को, प्लेसेस, हम जगहों को नाम देते हैं, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान है, कोई इसका नाम है, ठीक है ना, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, इंडिया, ठीक है, ये नाम है, जगहों के नाम है। अच्छा, थिंग्स, चीजों को, पर्सन, लोगों को नाम देते हैं, प्लेसेस को नाम देते हैं, थिंग्स को नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, थिंग्स, फिर थिंग्स जैसे होती हैं बुक, ठीक है, बुक एक चीज है। जैसे हमने बात की थी अभी, हमने कहा था फ्रेंड, फ्रेंड भी एक नाउन था, ठीक है, नाम था, दोस्त, ठीक है, वो किसी बंदे का प्रॉपर एक नाम नहीं था उसका एग्जैक्ट, लेकिन एक दोस्त, एक उसका वो था, नाम था। अच्छा, थिंग्स, थिंग्स में क्या क्या आ जाता है? कंप्यूटर है, बिल्कुल, ये सारे क्या हो जाएंगे, नाउन। थिंग्स दो चीजों में तकसीम हो रहा होता है। एक वो चीजें होती है जिनको हम छू सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं। जो 5 जो हमारी सेंसेस होती है ना, सुनने की, देखने की, छूने की, ठीक है ना, टच करने की, ये सारी जो होती है ना, एक तो वो चीजें होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते, ठीक है, हम उनको सिर्फ फील करते हैं, ठीक है ना। जैसे मसलन आपके जहन में क्या आ रहा है? एयर, एयर जो है ना, वो नहीं, एयर को हम देख सकते, मतलब एक वो कर सकते हैं, मतलब कोई चीजें चीजें उड़ा चला रही होती है, क्या फील करते हैं? नहीं, इसमें आ जाते हैं आइडियाज, वेदर की भी कुछ निशानियां होती हैं, ठीक है ना। इसमें आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट चीजें। मैं आपको मिसाल देती हूँ, फ्रेंड, दोस्त, पता है, फ्रेंडशिप देखी है आपने कभी? फ्रेंडशिप नहीं होता ना कुछ, हैप्पीनेस, जज्बा है ना, इसको महसूस करते हैं ना। कभी हैप्पीनेस, मतलब वैसे तो कोई बंदा खुश होता है तो उसके चेहरे पे नजर आ रहा होता है, ठीक है, लेकिन वैसे हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज है जिसे हाथ लगा सकें, सुन सकें, अच्छा, और बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जिन्हें नहीं महसूस जो है, हाँ, महसूस आपके 5 सेंसेस में नहीं आ रहा होता। 5 सेंसेस में आपका लिसनिंग, हेयरिंग, ठीक है ना, और स्मेलिंग आ रहा होता है, टेस्ट करना और टच करना, ठीक है ना। ये वो चीजें हैं, आपने ठीक कहा, जिनको महसूस कर सकते हैं, जिनको हाथ नहीं लगा सकते, जिनको सुन नहीं सकते, इनको महसूस कर। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी को कभी देखा है आपने? ऑनेस्ट लोगों को तो देखा होगा, ऑनेस्टी को नहीं देखा होगा, ठीक है ना। तो इसमें इस तरह, अच्छा, लव, लव, लव जो है, आपने इसके बारे में सुना तो है, ठीक है ना, लेकिन जो है सुना इस तरह नहीं है कि लव
आपको कोई इस तरह की टेंजिबल चीज नहीं है जिसको आप टच कर सको, कोई फिजिकल चीज नहीं है, ठीक है ना। ये फिजिकल थिंग्स होती हैं या इसको हम टेंजिबल कह सकते हैं, ठीक है, जिनको हम छू सके, हम उस वो। ये क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजें होती हैं जिसको हम फील कर सकते हैं, लेकिन हम उनको लव हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, लाफ हो गया, हंसना, ठीक है, हेट, नफरत, ठीक है ना, एंगर, गुस्सा, ठीक है ना, फ्रेंडशिप हो गया, चले, ऑनेस्टी। अच्छा, ब्यूटी, ब्यूटी, ब्यूटी को देख, ब्यूटी वैसे आप देखते भी हो, आप कहोगे कि ब्यूटी को तो हमने देखा है, लेकिन ये फिर भी एब्स्ट्रैक्ट में आ जाती है, कोई इसकी फिजिकल, कोई इसकी जिसामत नहीं होती कि जो पड़ी हुई हो, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? कोई एक क्वेश्चन ये है कि कॉन्सेप्ट में ये महसूस करना, टच ना करना, तो ये वो चीजें बता रही है ना, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। हाँ हाँ, ये उसमें, ठीक है ना, ये चीजें एब्स्ट्रैक्ट में ये आ रही हैं, ये जो है ना मैं इनकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट में आ रही है, ठीक है ना। थिंग्स में दो तरह की चीजें, एक तो वो आ गई बिल्डिंग, एक आ गई बुक आ गई, चेयर आ गई, जैसे आपने खुद बताया कंप्यूटर आ गया, डोर आ गया, ये चीजें होगी, ये भी तो चीजें हैं ना, ये थिंग्स हो गई। दूसरी वो चीजें हैं जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आइडियाज होते हैं जैसे, लेकिन हम उनको बजाहिर उनको वो नहीं कर सकते, कोई उनकी फिजिकल, कोई उनकी अपीयरेंस नहीं होती, ठोस चीज नहीं होती, ठीक है, ये क्लियर है? ठीक है। हवा, वेदर, ये और तरह के मीनिंग में, ये जो होते हैं ये और सिचुएशन में यूज होते हैं, मतलब गैसेस, ठीक है ना, एयर हो गया, इसको हम और नाउन में, हम अभी नाउन की टाइप्स देखते हैं तो हम इन्हें और चीजों में शामिल करते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। अब हम नाउन की थोड़ी सी किस्में देखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोग, बुक इज ऑन, नहीं आप समझ लो, ठीक है ना, अगर आपको लगता है कि आपको बुक इज ऑन, इसमें नाउन कौन सा है? इसमें बुक है, बुक है एक तो नाउन, और टेबल भी हो गया, गुड हो गया, ठीक है ना। ही इज अ गुड डॉक्टर, इसमें नाउन कौन सा है? डॉक्टर नाउन है, ठीक है, नाउन है। अच्छा, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ये खूबसूरत फूल है। अब इसमें नाउन कौन सा है? फ्लावर भी है, और इसके अलावा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी नाउन है, गुड हो गया, ये आपका, ये भी नाउन है। अभी हम नाउन की किस्में पढ़ेंगे तो फिर उसमें आ जाएगा, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हम नाउन की किस्में देखते हैं। आज मैं थोड़ा सा ना आपको ओवरव्यू दूंगी, थोड़ा थोड़ा मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, एक किस्म का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, ठीक है, फिर हमने इनको डिटेल देखना है, फिर हमने देखते हैं नाउन को कैसे यूज करना है, कहाँ कहाँ गलतियां करवा जाता है, ताकि फिर आपके सेंटेंस में गलतियां ना आए, ठीक है ना। आज हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि कौन क्या है। अच्छा, नाउन की हम किस्में देख लेते हैं। नाउन की एक तो किस्म होती है प्रॉपर नाउन, वास्ता है ना इससे आपका, प्रॉपर नाउन, ठीक है। आपका नाम क्या है? अतीक, अतीक प्रॉपर है, ठीक है ना, अतीक आप हो, कोई और अतीक होगा तो मतलब ये आपकी एक खास खूबी है कि आपका नाम अतीक है, ठीक है ना। पाकिस्तान, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का नाम है, ठीक है ना। इस्लामाबाद सिटी है, इस्लामाबाद जो है वो इस्लामाबाद का नाम है। इंडिया, इंडिया, मतलब एक खास आइडेंटिटी होती है, उसको हम कहते हैं प्रॉपर नेम। लोगों के जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नेम होते हैं, शहरों के जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नेम होते हैं, मुल्कों के जो नाम होते हैं वो प्रॉपर नेम होते हैं, ठीक है। इसी तरह कोई किताब का नाम होता है, कोई खास किताब, ठीक है ना, तो उसका नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा। हॉली कुरान, ठीक है ना, कुरान जो है वो प्रॉपर नाउन है। बाइबल,
ठीक है, बाइबल प्रॉपर नाम है, ठीक है। अच्छा, सना, सलमा, ये सारे क्या है, प्रॉपर नेम है, ठीक है ना। एक होते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन ये क्या होंगे, कोई से भी, पीपल, पीपल, पीपल के भी नाम आएंगे, चीजों के भी नाम आएंगे, वो फिर आगे प्रॉपर नाम है। ठीक है ना। पर्सन के अगर उनको हम नाम दे देंगे तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। मैं कहती हूं देयर आर मैनी बॉयज इन द क्लास, ठीक है ना, क्लास में बहुत सारे लड़के हैं। अब ये लड़के क्या है, बॉयज, ये कॉमन नाम है। कॉमन नाउन है, ठीक है ना। बहुत सारे लड़के हैं, कौन लड़के हैं, काफी सारे हैं, मिक्सचर है, मैं हर एक को नहीं जानती, कॉमन नाउन है, ठीक है ना। Ali is an intelligent student। अब एक बच्चे उसका नाम है अली, वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो ज़हीन बच्चा है। अब अली क्या है, कॉमन है या प्रॉपर है, ये प्रॉपर है। ये प्रॉपर नाम है, ठीक है ना। तो अगर आप कॉमन नाउन जैसे है, हम कह देते हैं कॉमन नाउन्स में बॉयज, गर्ल्स, फ्लावर्स, ठीक है, बुक्स हो गया, टेबल्स, चेयर्स, ये सारे कॉमन नाउन, ठीक है ना। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक, ये प्रॉपर नेम है, ठीक है ना। आप इस बुक का नाम जो है, ये प्रॉपर नेम है। जैसे कल मैंने आपको कहा कि आप उसकी ग्रामर की बुक ले लो, चुगताई की, क्रीमदाद चुगताई की, आपने कहा तो क्रीमदाद चुगताई की जो बुक है वो प्रॉपर नेम हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बाकी बॉयज, गर्ल्स, फ्लावर्स, ये सारे जो है ये कॉमन नेम हो जाएंगे। ये कॉमन और प्रॉपर नाउन का समझ आया, ठीक है। अच्छा, फिर एक नाउन होता है, अभी हमने पढ़ा, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमने समझ लिया है, ठीक है ना। ब्यूटीफुल, ब्रेवरी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ आ जाते हैं एक्शन को शो कर रहे होते हैं, कुछ हालत को, स्टेट को, ठीक है ना। ठीक है, कंडीशन को, स्टेट, कंडीशन को शो, जैसे लाफ, हंसना, हंसना एक अमल है, एक एक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, चाइल्डहुड, बचपन, एक फेज है, एक कंडीशन है, ठीक है ना। अच्छा, और क्वालिटी, क्वालिटी को तीन चीजों को जाहिर कर रहे होते हैं, एक्शन, वीपिंग, रोना, ठीक है ना, नाउन है, ठीक है ना। इज वीपिंग आएगा तो वो और चीज बन जाएगी, वो वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। वीपिंग, वीपिंग इज बैड, ठीक है ना। अच्छा, लाफिंग, ये एक्शन होगा या हंसना, स्टेट नहीं, ये एक्शन है, लाफिंग, हंस रहे होते हो ना आप, हंसना। अच्छा, मैनहुड, ये क्या है, मैनहुड, बल्कि ये वो है, ये स्टेट है, ये state। ठीक है ना। यूथ, ये भी स्टेट है। ये भी स्टेट है, गुड हो गया। अच्छा, क्वालिटी में क्या आ जाता है, ब्रेवरी, बहादुरी, ये क्या है, ये खूबी है, ठीक है ना, ब्रेवरी। ऑनेस्टी, जैसे हमने यहाँ पे कहा था, ब्यूटीफुल होना, जी। खूबी है, ब्यूटी, ठीक है ना, ये सारे। अब आपको पता चल गया ना एब्स्ट्रैक्ट किन तीन तरह की, इसमें हम इनको मजीद डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक जी, आप लोगों को क्लियर है, कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी क्या करें आप लोग ना, क्योंकि क्वेश्चन से ही चीजें क्लियर होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम देखते, जी 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 पूछे। ये अगर वीपिंग है, ये भी तो एक्शन हो सकता है, हाँ, वीपिंग एक्शन है, तो ये भी वीपिंग एक्शन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एक्शन है, ठीक है ना। हंसना, हंस रहा होना, या कोई ना कोई मतलब अमल है, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, एक नाउन होता है, हम उसको कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जमा होते हैं, मुट्ठी होते हैं, जैसे हम कह देते हैं आर्मी, ठीक है ना, आर्मी, लोगों से मिलकर बनती है आर्मी, लेकिन वो कलेक्टिव होती है। हम कह देते हैं जुडिशरी,
अदलिया एक कलेक्टिव नाउन होता है, ठीक है। हम कह देते हैं फ्लीट, फ्लीट फ्लीट कहते हैं जो शिप होते हैं ना, बहरी जहाज, वो बहुत सारे बहरी जहाज मिलकर उनको फ्लीट कहते हैं। बहुत सारे बहरी जहाजों का मजमुआ, कलेक्टिव हम कहते हैं कलेक्शन, मजमुआ, ठीक है ना। कलेक्टिव होता है कलेक्शन, मजमुआ। अच्छा, किसी भी चीज का हम कह देते हैं, हम एक बात यूज करते हैं हर्ड, हर्ड, हर्ड किसे कहते हैं? रेवड़, ठीक है ना। हम कह देते हैं हर्ड, रेवड़ एनिमल्स का, ठीक है ना, मवेशियों का हर्ड। जब बहुत सारे एनिमल्स चरने गए हुए हो तो हम कहते हैं हर्ड, ठीक है ना। अच्छा, इस तरह हम कह देते हैं, एक हम यूज करते हैं प्राइड। एक तो होता है फखर, प्राइड, ये वो नहीं है प्राइड। शेर, बहुत सारे शेर अगर लॉयन इकट्ठे हो ना, तो उनके जो एक झुमगट्टा, उनका जो ग्रुप होगा, उसको हम प्राइड कह देंगे, ठीक है ना। क्राउड, क्राउड, हजूम, हजूम क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं हजूम में। और ये पुलिस, पुलिस, गुड हो गया, जबरदस्त। अच्छा, गवर्नमेंट को हम कह सकते हैं, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि ये भी मजमुआ होती है, गवर्नमेंट कह सकते हैं। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे क्या हो गए आपके कलेक्टिव नाउन हो गए। टीम हो गया, टीम, जबरदस्त, बहुत अच्छी आपने एग्जांपल दी, टीम, टीम, ठीक है ना। ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन हो गए। अब ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, फिर हमारे आ जाते हैं नाउन की एक और किस्म है, उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल थिंग्स का पता है आपको? मटेरियल थिंग्स, हाँ, मटेरियल थिंग्स क्या होती हैं? मटेरियल थिंग्स के बाद मादी चीजें, जैसे कहते हैं दौलत एक मटेरियल थिंग है, इसको ज्यादा पसंद ना करो, ठीक है, इस तरह कहते हैं ना। अच्छा, मटेरियल नाउन, अब मटेरियल नाउन में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी? ये नाम से अगर मैं कहूं कि गोल्ड, जो मैटर से बनी है चीजें, जो एटम से बनी है, ठीक है ना, गोल्ड, गोल्ड मटेरियल नाउन है ना। सिल्वर, सिल्वर, कॉपर, धातें जितनी भी हैं। अच्छा, धातुओं के अलावा और क्या होगा मटेरियल नाउन? धातुओं के अलावा हम्म, मटेरियल नाउन के अंदर नाउन वो जो चीजें आइटम से बनी है, जो चीजें मैटर से मिलकर बनी है, सारी मटेरियल चीजें, ठोस चीजें, ठोस चीजें, ठीक है ना। चेयर जो है ये कॉमन हम इसे कर देंगे, चेयर कॉमन नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम अच्छा, एक और बात है, एक चीज एक वक्त पे कॉमन भी होती है, मटेरियल भी होती है, ठीक है ना। चेयर कॉमन भी है, मटेरियल भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो है हम कहते हैं कि हमने कलेक्टिव नाउन में बात की थी, पार्लियामेंट कलेक्टिव भी होता है, कॉमन भी होता है, कोई भी पार्लियामेंट, ठीक है ना। अगर कोई खास मुल्क की पार्लियामेंट होगी, उसका नाम दिया होगा, फिर वो प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। तो मटेरियल नाउन में वो सारी आ जाती हैं जो मैटर से बनी होती हैं चीजें, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम नॉन मटेरियल भी कर देते हैं, ये कोई नॉन मटेरियल को काउंट करो या ना करो, मटेरियल ना। नहीं, ये जो मेडिकल नाउन होता है, ये लाजमी है कि लोहे की बनी चीज हो। नहीं नहीं, लोहा नहीं, मैटर, मैटर, धात, धातें, धाते से, धाते, मैटर, मैटर, मादा, सॉरी मैटर कहते हैं मादे को, मादा से बनी हो, आइटम से बनी हो, मतलब उसमें डिफरेंट चीजें होंगी। तो टेबल भी मटेरियल नाउन है, ये भी तो चीजों से जुड़ के मैटर से बनी है ना, ठीक है ना। ये लकड़ी है ना, ये लकड़ी है, ये धातु ये धात नहीं है, लेकिन ये बनी किस चीज से है? ये मैटर, साइंस में यूज करते हैं मैटर मीन मादा, इस तरह की चीजें, गोल्ड, ठोस चीजें, ठीक है। अच्छा, एक नाउन होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा मजे का नाउन होता है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, इससे क्या समझ आ रही है? जो गिने जा सकते, जो गिने जा सके, इसमें कॉमन भी होते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन कॉमन भी होता है। अब क्या हम किस चीज को गिन सकते हैं? बुक्स को गिन सकते हैं, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह हम डोर, डोर 1 डोर, 2 डोर, 3 डोर।
आदमी, आदमियों को, बॉयज को 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय, गर्ल्स को, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? काउंटेबल नाउन। एक और आ जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। कोई ऐसी चीज भी होती है जो बिल्कुल अनकाउंटेबल नाउन। इस तरह की कोई चीज जहन में आ रही है आपके? अनकाउंटेबल नाउन जैसी कोई चीज जो पीपल, लोग गिने नहीं जा सकते, गिने जा सकते, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि शुगर, आप शुगर को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, ठीक है ना। शुगर को आप गिन नहीं सकते, आप इसको मेजर कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, पैमाइश इसकी कर सकते हो, माप सकते हो, 1 kg शुगर, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह मिल्क, मिल्क को काउंट कर सकते हो आप? मिल्क को नहीं कर सकते। और इस तरह की चीजें अब जहन में आपके आएंगी। ब्लड प्रेशर, चले ठीक है। अच्छा, मिल्क, शुगर, इस टाइप की देखिए एग्जांपल्स। क्योंकि ठोस चीजों में नहीं होगा, मतलब कोई ऐसी चीज जैसे कि कुर्सियां, ये तो गिनी जा सकती, ये तो गिनी जा सकती हैं, ठीक है ना। मटेरियल नाउन जो है ना, वो भी काउंटेबल नहीं होते, ठीक है ना। 1 गोल्ड नहीं कहते आप, 1 सिल्वर नहीं कहते आप, ठीक है ना। आप गोल्ड को एक खास, आपको उसको मेजर करते हो। मटेरियल नाउन तकरीबन अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली मटेरियल नाउन्स अनकाउंटेबल होते हैं, ये भी सारे मटेरियल नाउन, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, और क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्वीट हो गया, स्वीट हो गया, हनी हो गया, इस तरह की चीजें जो है ना, ये सारी आप काउंट, इनको हम कह देते हैं मेजरेबल नाउन, ठीक है ना। इनका एक और नाम भी हम लिख देते हैं, जैसे निकनेम होते हैं ना, एक बंदे का अच्छा खासा नाम होता है, फिर उसका निकनेम भी रख दिया जाता है। जैसे बच्चों बच्चों को प्यार से कह देते हैं कि ऐसे कोई, जैसे मेरी बेटी है, हम उसे हनी कह देते हैं, ठीक है ना। मतलब वो हमें बहुत प्यारी लगती है तो हम उसे हनी, तो ये खसूसियत की बुनियाद पे इसको मेजरेबल नाउन भी कह देते हैं, ये इसका निकनेम भी है, ठीक है ना। ये नाउन की एग्जाम्पल थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई है ना, थोड़ा बहुत नाउन से आपका एक इंट्रोडक्शन बन गया है, ठीक है ना। चलो, फिर हम देखेंगे कि हम कल के लेक्चर में फिर हम हमारे 4-5 दिन नाउन पे लगेंगे, ठीक है ना। उसमें फिर हम देखेंगे प्रॉपर नाउन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसमें आर्टिकल लगता है या नहीं लगता, जो है कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब क्या लगता है, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे गलत होता है, कैसे सही होता है, फिर हम उसको मजीद डिटेल से देखें। अब हम आ जाते हैं प्रोनाउन पे। हम आ जाते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के साथ है, जो नाउन की जगह पर आए, आप करीब करीब हो, ठीक है ना, जो नाउन की जगह पर आए, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो है ना, इनका बड़ा इशू होता है, ये बोल नहीं सकते, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, ठीक है। तो मैं कहती हूँ ये जिन भूतों की तरह होते हैं। वैसे आजकल ऑनलाइन एक अच्छी वो है, सीएसएस में ऐसे भी आया हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन के फायदों पे, एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा, प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, जैसे है असलम इज माई नेबर, he is a doctor, ठीक है। असलम इज माई नेबर, ही इज ए डॉक्टर। अब यहाँ पे मैंने असलम का नाम इस्तेमाल किया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने ही इस्तेमाल कर दिया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। हम इसलिए ही, शी, इट, ठीक है ना, और दे, अगर हमने इनकी जमा बनानी हो, प्रोनाउन जमा में भी होते हैं, दे, आई भी प्रोनाउन है। जी जी, ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं होता, वो सब हम अभी कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आ रहा। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है ना। सब्जेक्ट तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं, ठीक है ना। इट भी सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और यहाँ पर ये प्रोनाउन भी है।
अच्छा, एक वर्ड ना एक टाइम में बहुत सारे काम कर रहा होता है। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे सेंटेंस में क्या क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर हम उस तरह से भी चीजों को देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो है प्रोनाउन है दे, सब्जेक्ट भी है प्रोनाउन भी है, ठीक है ना, इसके अलावा वही, ठीक है, ही शी इट वही, दे वही, और है कोई प्रोनाउन जहन में आ रहा है? यू, यू, ठीक है ना, ये क्या है, प्रोनाउन है। यू की जमा भी यू होता है। मजे की बात यह है कि नाउन और प्रोनाउन दो ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, जो सब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है ना, बल्कि यही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, और कोई सब्जेक्ट नहीं होता, यही सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर? प्रोनाउन क्लियर हो गया? प्रोनाउन के भी काफी ज्यादा यूजेस हैं, इनको हम फिर नाउन के बाद फिर देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या आता है? अच्छा, इसको आपने जब पढ़ना है तो आपने इसे एडजेक्टिव पढ़ना है, एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव क्या होती है? जैसे इस अली इज अ ब्रेव बॉय, अली एक बहादुर लड़का है। यहाँ पे ब्रेव क्या है? ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। एडजेक्टिव जो होता है ना, वो किसी खूबी को कहते हैं, कोई सिफत, कोई खूबी, जैसे ब्रेव, ब्रेवरी तो हमने कहा था कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बहादुरी। जो ब्रेव है ना वो एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल, खूबसूरत, ठीक है ना, ये खूबी है, ठीक है। ब्यूटी वो तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है, खूबसूरती, ये ब्यूटीफुल। अच्छा, इसी तरह होता है ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, बिल्कुल, ऑनेस्ट मैन एडजेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव जो है ना ये खूबी बयान करता है, किसकी बयान करता है? नाउन की बयान करता है, और किसकी बयान करता है? प्रोनाउन की भी खूबी बयान करता है, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की खूबी, इसलिए ये कहीं नाउन प्रोनाउन के साथ साथ नजर आएगा। जब भी लगा होगा ना फिक्रे में, वो कहीं नाउन प्रोनाउन के आसपास होगा, क्योंकि इसने उन्हीं की खूबी बयान करनी है, ठीक है, इन्हीं की सिफत को बयान करनी है, ठीक है। ये एडजेक्टिव होते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव के बाद हमारा आ जाता है, एडजेक्टिव के बाद और क्या आएगा हमारा? एडवर्ब, ठीक है। एडजेक्टिव के बाद आ जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? नहीं, वर्ब से पहले है ये तो, चलो ठीक है। हम लफ्ज यूज करते हैं ऑनेस्टी होते हैं, ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ठीक है ना। अच्छा, हम यूज करते हैं लफ्ज सिमिलर, सिमिलरली, ठीक है। हम लफ्ज यूज करते हैं हैप्पीली, हैप्पीली, खुशी से, पोलाइटली, पोलाइटली, इसका क्या मतलब है? पोलाइटली का मतलब है शाइस्तगी से। एक होता है लफ्ज पोलाइट, इसका क्या मतलब है? शाइस्ता, अच्छे मिजाज का, धीमे मिजाज का, ठीक है ना, खुश मिजाज, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? ये नाउन है प्रोनाउन है, क्या है? पोलाइट, ये नाउन है, ठीक है ना। अच्छा, एक लफ्ज है पोलाइटनेस, शाइस्तगी, ये क्या है? ये अच्छा, ये है नाउन है, लेकिन वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, इस मतलब महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा,
पोलाइटली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना, पोलाइटली शाइस्तगी से, ठीक है। अच्छा, एक लफ्ज है हेट, नफरत, वैसे ये वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ पर ये क्या है, नफरत, नाउन है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है ना। हेटर्ड, ये एडवर्ब है, ठीक है ना। एडजेक्टिव और एडवर्ब में फर्क लग रहा है ना आपको, ठीक है ना। तो जैसे हम कहते हैं, अच्छा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुली जो है वो नाउन है, ठीक है, सॉरी, ब्यूटी, ब्यूटी नाउन है, लेकिन हम कहते हैं शी स्माइल्स ब्यूटीफुली, वो खूबसूरती से मुस्कुराई, यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब आपको जुमले में जैसे देखोगे ना वो आपको समझ आ जाएगा, लेकिन इस असल में एडवर्ब जो है ना ये आपको अपने काम से नजर आएगा। एडवर्ब कैसे, किसके साथ काम करते हैं, ये वर्ब की क्वालिटी बयान करता है, वर्ब को बयान करता है। जैसे मैंने कहा शी स्माइल्स ब्यूटीफुली, फुली, वो खूबसूरती से मुस्कुराई, अब ये किसके साथ, इसको, ये बात हो गया, वो ये एडवर्ब हो गया, ये इसकी बात बता रहा है, स्माइल्स को क्वालिफाई कर रहा है, या हम यूं कहें आसान भाषा में अगर हम बात करें तो ये स्माइल्स वर्ब की खूबी बयान कर रहा है, ये उसको सपोर्ट दे रहा है। अच्छा, एडवर्ब एडवर्ब को भी दे रहा होता है, एडवर्ब अपने एडवर्ब को भी वो कर रहा होता है, मतलब क्वालिफाई कर रहा होता है। अच्छा, he plays very enthusiastically, ठीक है ना, कि वो बहुत जज्बे से खेलता है। अब वेरी भी एडवर्ब है और बहुत जज्बे से खेलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इस एडवर्ब को, ये वाला एडवर्ब जो है ना इसको बढ़ा रहा है, ठीक है ना। ही स्माइल्स वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है ना, क्लियर हुआ ये। क्लियर हो गया, लेकिन मैं याद कर दूं, हाँ, फिर हम असल में मैं इसकी आपको एक्सरसाइज, नहीं है। इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, आपको नोट्सों की जरूरत भी नहीं है, आप यही पॉइंट भी लिखते जो इनफ है। इसकी मैं दूंगी आपको एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज में से अलग अलग करना होगा कि कौन सा नाउन है। आज का जो असाइनमेंट होगी ना वो यही होगी, आप ब्रेन एंड मार्टन की बुक खोले, अपनी पहली पहली एक्सरसाइज पे जाएं। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट फर्स्ट के बाद बल्कि मेरे ख्याल में सेकंड एक्सरसाइज होगी, दिखाइए कौन सी है। नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर, ये एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है ना। इसको पकड़ के बैठे अभी थोड़ी सी देर बस वेट करें। टाइम क्या हो रहा है, अच्छा चलिए। अच्छा, एडवर्ब का थोड़ा सा क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं एडवर्ब के बाद क्या था, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, इसको जैसे कहते हैं ना प्री पोजिशन, ठीक है, किसी जगह से पहले आती है, ठीक है ना। अच्छा, द बुक वाज ऑन द टेबल, ऑन, ये प्रेपोजिशन, ये किसी चीज की जगह की निशानदेही करती है, ये किसी को बताती है कि कोई चीज कहाँ जगह थी। यूं कहें कि ये ना किसी चीज का ताल्लुक जाहिर करती है, किताब का ताल्लुक जाहिर कर रही है टेबल के साथ, ठीक है ना। ये किताब का ताल्लुक है टेबल के साथ, ये किताब टेबल पर मौजूद थी, और ये प्रेपोजिशन हमेशा नाउन से पहले आएगी, नाउन से पहले आएगी, ये नाउन का ताल्लुक जाहिर करेगी, ठीक है ना। ये ऑन द टेबल, टेबल भी नाउन है, बुक भी नाउन है, ठीक है ना। तो आपको ये प्रेपोजिशन क्लियर, हम प्रेपोजिशन हमने बहुत सारी करनी होंगी, ये आपके पेपर में आती है, तो हम इसे बाद में प्रेपोजिशन को साथ साथ एक हफ्ता आपका फ्लो बन जाए, फिर मैं आपको थोड़ी थोड़ी वोकैबुलरी दूंगी याद करने के लिए, प्रेपोजिशंस याद करने के लिए दूंगी,
अच्छा, अब है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन जो है ये आपने लफ्ज सुना जंक्शन का? जंक्शन क्या होता है? जंक्शन जी, आप लोगों ने सुना है कभी जंक्शन का नाम? जी जी रिमशा, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा ही है रिमशा जी। जंक्शन क्या होता है आप बताए थी? ये जंक्शन और जंक्चर एक ही लफ्ज है। जंक्चर, जंक्शन दो रेलवे की वो होती है, एक तो स्टेशन होता है, स्टेशन होता है, एक होता है जंक्शन। सुना है लेकिन वो दो स्टेशन को मिला रहा होता है, ठीक है ना। जंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है दो चीजों को मिलाना, ठीक है ना। कंजंक्शन ये क्या करती है? ये कोई ऐसे लफ्ज होते हैं जो दो लफ्जों को मिलाते हैं, दो आइडिया को मिलाते हैं, दो फ्रेज को मिलाते हैं, इसका काम मिलाना होता है, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बताती हूँ। ही, बल्कि मैं आप लोगों का नाम लिखती हूँ, रिमशा एंड फैजान आर सिबलिंग्स। रिमशा और फैजान बहन भाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंड, एंड जोड़ रहा है ना, रिमशा और फैजान को जोड़ रहा है ना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं द कंप्यूटर, कंप्यूटर या पीसी एंड मार्कर वर ऑन द टेबल, ठीक है ना। अब यहाँ पे एंड लफ्ज को लफ्ज के साथ जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन लफ्ज को लफ्ज के साथ भी जोड़ती है, ठीक है ना, और जुमले को जुमले के साथ भी जोड़ती है। अली केम, अली आया, एंड वी वेंट फॉर ए डिनर। अली आया और हम डिनर के लिए गए। इनको क्लासेस कहते हैं, जुमलों के हिस्से होते हैं, क्लास हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। अली आया और हम, अच्छा इसमें बट भी होता है, आल्सो भी होता है, येट भी होता है, तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कंजंक्शन के होते हैं, ठीक है। टिल हो गया, ठीक है। अब प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में फर्क आपने देखना है। प्रेपोजिशन, हाँ प्रेपोजिशन जो होगी वो सिर्फ नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ उनकी प्लेस को जाहिर करेगी, उनके ताल्लुक को जाहिर कर रही होगी। मतलब बुक ऑन द टेबल, ठीक है ना, टेबल पर है, बुक और टेबल का ताल्लुक। लेकिन कंप्यूटर एंड मार्कर ये दोनों जुड़ रहे हैं एंड से, ठीक है ना। अब कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में बट जो है वो कंजंक्शन है, इन, ऑन, एट ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आखिरी बच गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बड़े मजे की पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। हम कहते हैं हुरे, वी वॉन द मैच, ठीक है ना, खुशी से कोई इजहार करना, ठीक है ना। सैड होके बैठ जाता है बंदा, ओह, ठीक है, ही फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है, ओह माय फ्रेंड फेल्ड इन द एग्जाम, ठीक है ना। तो ये इंटरजेक्शन होता है, हुर्रा, कैफियत को जाहिर करता है, ठीक है। अब मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ।